सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 25 है। इस वीडियो में मैं आपको स्विच के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअल में स्विच क्या होता है, ये एक एक्चुअल में नेटवर्किंग डिवाइस होता है। तो इस वीडियो से हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जानना स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में स्विच जानेंगे, अगली वीडियो में हब जानेंगे, उसके बाद राउटर, रिपीटर्स और इसके बाद मॉडेम, गेटवे, ये सब हम एक एक करके सब जानने वाले हैं। तो अभी हम स्विच जानने वाले हैं। स्विच क्या होता है, कहाँ यूज होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर में करके भी दिखाऊंगा कि स्विच को हम कैसे सेटअप करते हैं। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में और आप स्विच क्या होता है इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे, जान जाओगे, प्रैक्टिकली भी देख पाओगे। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, स्विच एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि हमारे नेटवर्क में हम यूज करते हैं। अब किस लिए यूज करते हैं पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्विच यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके का दिखता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको स्विच दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का आपका स्विच दिखता है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का आता है, डी लिंक आता है, टीपी लिंक आता है, और भी आप समझ सकते हो कितनी ब्रांड है जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। उन सभी कंपनी के लगभग सभी में आपके स्विचेस आते हैं। तो इस तरीके का आपका इंटरफेस होता है और आपके यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते हैं RJ45 वाले। कुछ इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं। तो अब ये इनपुट आउटपुट का क्या प्रोसेस है, क्या है पूरा, ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो स्विच का मेन पर्पस क्या है, मल्टी पोर्ट नेटवर्किंग डिवाइस। मल्टी पोर्ट है, आपको साफ साफ दिख रहा है, बहुत सारे पोर्ट है यहाँ RJ45 कनेक्टर वाले, जहां पे आपकी इंटरनेट केबल यानी इथरनेट केबल आके जुड़ती है, वो वाले बहुत सारे मल्टी पोर्ट्स हैं। कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स, जैसे 5 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर है, उन्हें आपस में कनेक्ट कराने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, आपस में कनेक्ट कराने के लिए। इसके बाद स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। आपका ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बेटर होती हैं बाकी दूसरे डिवाइसेस में, जो दूसरे डिवाइस इंटरकनेक्शन कराते हैं, जस्ट लाइक हब। अब हब में क्या चीजें होती है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप समझ लो ये इंटेलिजेंट डिवाइसेस है, इसमें कुछ ऐसी चीजें क्रिएट होती हैं, टेबल्स क्रिएट होती हैं, जिससे आपका जो कोलिजन डिटेक्शन है, या आपका जो डाटा है, या जो आपका डाटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, किसको ट्रांसमिट हो रहा है, पर्टिकुलर होस्ट को ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब इसमें आपका एक्चुअल में टेबल में बना होता है, डाटा एंट्री होती है और उसी से ये एनालाइज करता रहता है। मेंटेन्स आर राउटिंग एंड मैक एड्रेस टेबल। ये देखो, इसमें एक राउटिंग टेबल भी बनती है और मैक एड्रेस की टेबल भी बनती है, जिसे हम ARP टेबल भी कहते हैं। ARP टेबल मतलब वो टेबल इसमें जो होती है क्रिएट, उसका एनालाइजेशन पूरा इसी जो स्विच होता है उसमें होता है। ठीक है, प्रोसेस एंड फॉरवर्ड्स डाटा, इसमें आपका जो डाटा आता है इनपुट से वो प्रोसेस होगा और दूसरे पोर्ट से वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यूजर्स पैकेट स्विचिंग, इसमें पैकेट स्विचिंग होती है, मतलब आपका जो स्विच है वो पैकेट्स पे वर्क करता है, इधर उधर जहां पे भी उसे ट्रांसफर करना है, फॉरवर्ड करना है, वो पैकेट ही ट्रांसफर करता है, पैकेट में ही इसका डाटा आता है और जाता है। हैव डाउनलिंक्स एंड अपलिंक्स, इसमें डाउनलिंक्स भी होती है, अपलिंक्स भी होती है, मतलब इसमें आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। तो इसका ऐसा कोई नहीं है कि आप सिर्फ डाउनलोड ही कर सकते हो, मतलब भेज ही सकते हो, अपलोड नहीं कर सकते, पा नहीं सकते, ये सब नहीं होता, दोनों ही काम कर सकते हो आप। अब यहाँ पे आप देख लो राउटिंग टेबल कैसी बनती है। अब राउटिंग टेबल क्या है कि ये स्विच है आपका, स्विच में जैसे आप मान लो 4 कंप्यूटर कनेक्ट है, 1 2 3 4, इसका IP है 1, इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4। अब IP ऐसा नहीं होता है, 4 ऑक्टेट में होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बस एज अ लॉजिकल कंसिडरेशन कर रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक टेबल बनेगी डेस्टिनेशन लेन IP की, यानी डेस्टिनेशन उस जैसे यहां से मैंने एक फाइल भेजी है तो स्विच तक पहुंचेगी, स्विच में जब वो फाइल पहुंचेगी तो वहां पे उसका सोर्स होगा और डेस्टिनेशन होगा। जस्ट लाइक मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में फाइल भेज रहा था, तो सोर्स में क्या होगा, इस फाइल के सोर्स में होगा 3 IP 3 और डेस्टिनेशन कौन सा है 2, यानी डेस्टिनेशन में IP 2 होगा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन की IP आएगी, यहाँ पे सबनेट मास्क यानी नेटवर्क का कौन सा टाइप है वो आएगा, गेटवे होगा तो गेटवे आएगा, होप काउंट मतलब कितने बीच में चेक पॉइंट पड़ रहे हैं, कितने राउटर हैं, कितने रिपीटर हैं, कितने आपके स्विच है, वो यहाँ पे काउंट होंगे जो कि 1 है यहाँ पे। फिर इंटरफेस आएगा,
तो इस तरीके से आपका जो इनपुट हुआ है वो आउटपुट कहां जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है या इसमें जाना है, वो डेस्टिनेशन को देख के ही उसे फॉरवर्ड करेगा। ये होता है आपका स्विच में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे डेस्टिनेशन लैन आईपी है, जैसे डिफरेंट कंप्यूटर से आकर वो किसी दूसरे में जा रहा है। तो ये सब इस तरीके की आपकी राउटिंग टेबल बनती है, राउटिंग टेबल कहते हैं इसे, और ये बनती है आपके स्विच के अंदर। तो इस तरीके से पूरी टेबल काउंट होती है आपके स्विच में। तो ये जो आपकी मैक एड्रेस टेबल होती है वो कैसी होती है, अब जस्ट लाइक ये सिस्टम है E1, ये है E2, ये है E3, ये है E4, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी आप आईपी मान लो। तो इसमें यहाँ पे आपकी टेबल बन जाएगी E1, E2, E3, E4। अब जैसे कि मैं इस कंप्यूटर से कोई डाटा ट्रांसफर कर रहा हूं E3 में, तो इसमें क्या होगा, E1 से आपका डाटा आ रहा है और E3 में जाना है, तो E3 का मैक एड्रेस। तो इस तरीके से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी रहता है मैक एड्रेस टेबल की मदद से स्विच में, कि आपका जो डाटा है वो पर्टिकुलर सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए इसमें मैक एड्रेस टेबल भी बनती है। सो व्हाई वी नीड अ स्विच, हम क्यों यूज करते हैं एक स्विच को। तो कुछ इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स में आते हैं। ये आपके 4 पोर्ट में भी आते हैं, 8 पोर्ट में भी आते हैं, 16 में भी आते हैं, 32 में भी आते हैं, 64 में भी आते हैं, 48 में भी आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एज पर योर नीड आपको ये लेने होते हैं, ठीक है। यूज्ड हब्स विच वर नॉट इंटेलिजेंट, स्विच से पहले हम हब का यूज करा करते थे जो कि इंटेलिजेंट नहीं होते थे। अब इसमें हमारी ARP टेबल, मैक टेबल, ये सब कुछ और राउटिंग टेबल सब कुछ बनने लगी है। हमारे जो हब होता था इससे पहले हम यूज करते थे नेटवर्क में आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं था, उसमें कोई भी टेबल नहीं बनती थी। उसमें एक तरीके से इनपुट होता है तो हर जगह से आउटपुट हो जाता है। उसमें ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि सोर्स आईपी क्या है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर सभी कंप्यूटर में कर दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे हब के साथ। तो उस चीज को हमने ठीक करके यहाँ पे स्विच हम यहाँ पे लाए, उसका इन्वेंशन किया और स्विच को अब हम यूज करते हैं। अ फास्टर वे वाज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन, और ये काफी फास्ट था हब की कंपेयरिंग में। जो स्विच है वो काफी फास्ट वर्क करता है, फास्ट रिस्पॉन्स करता है आपके हब के कंपेयरिंग में। अ डिवाइस विच विल हैज लेस कॉलिजन्स, अब इसमें कॉलिजन्स बहुत कम हो गए। अब आपका हब था, आपके हब में 3 कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। अब मैं इस कंप्यूटर से एक डाटा ट्रांसफर करता हूं इस कंप्यूटर में 2 में, 1 से 2 में मैं ट्रांसफर करता हूं, और उसी दौरान 3 वाला 1 में कुछ ट्रांसफर करता है। तो वो डाटा यहां से आके कोलाइड हो जाता था एक दूसरे से और करप्ट हो जाता था। ये था हब में। लेकिन अब स्विच में क्या हुआ, स्विच में आपका कोलिजन बच गया। आपके अगर 3 कंप्यूटर हैं, आपने 1 से 2 में कुछ भेजा है तो वो पहले पहुंचेगा, फिर आपकी 3 की रिक्वेस्ट लेगा और 3 का 1 में भेजेगा। इस तरीके से होता है। तो ये कोलिजन जो इसमें होता था, डाटा कोलिजन, वो इसमें नहीं होता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी फीचर्स में काफी अच्छा हो गया, प्राइवेसी हो गई इसमें, आपकी सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें इसमें एनहांस कर दी गई इन कंपेयरिंग ऑफ हब, कि आपका जो नेटवर्क है वो अनऑथराइज जगह ना चले जाए, अनऑथराइज पर्सन उसमें एक्सेस ना कर पाए। इस तरीके से हम इसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी भी देख सकते हैं, हमें मिल जाती है, देख सकते हैं हमें मिल जाती है। रिलायबिलिटी ये है कि आप इजीली टू कॉन्फ़िगर है, ये इजीली आप कहीं से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नया कंप्यूटर जोड़ना है तो नया कंप्यूटर आसानी से जुड़ जाएगा, हटाना है हट जाएगा, और ज्यादा बड़ा डिवाइस नहीं होता, हल्का डिवाइस होता है, कहीं पे भी आप इसे शिफ्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा इसका स्पेस नहीं लगता है। तो रिलायबिलिटी में भी ये काफी अच्छा है। हाई परफॉर्मेंस, आप इसमें एज पर योर रिक्वायरमेंट जितने भी कंप्यूटर चाहिए उतने कंप्यूटर वाला आप ले सकते हो। 4 पोर्ट, 6 पोर्ट, 8 पोर्ट, 12 पोर्ट, 16 पोर्ट, जितने आपको पोर्ट्स वाला चाहिए आप ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इसलिए ये हाई परफॉर्मेंस है। आप लगभग 48 कंप्यूटर एक स्विच में कनेक्ट कर सकते हो, जो कि नॉर्मल हमें देखने को मिलता है। हो सकता है 96 पोर्ट का भी आता है, मतलब आप वो यूज करना चाहो वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ नॉर्मल हमें अगर ठीक ठाक करना है तो 48 इज इनफ फॉर हाई परफॉर्मेंस। सो गाइस, अब यहाँ पे वर्किंग जान लेते हैं एक स्विच की, स्विच वर्क कैसे करता है। तो आपका जैसे ये स्विच है, ठीक है, स्विच अब यहाँ पे क्या है कि आपके 10 यहाँ पे पोर्ट है। अब 10 में से आपकी देखो एक इथरनेट फ्रेम यहाँ पे जा रहा है इस कंप्यूटर में, ये डिवाइस है, इसका मैक एड्रेस ये है, डिवाइस बी इसका मैक एड्रेस ये है, डिवाइस सी उसका मैक एड्रेस ये है, और डिवाइस डी इसका मैक एड्रेस ये है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जो आपका फ्रेम जाता है, जो आपका यहाँ स्विच है, स्विच से हमारा फ्रेम निकलता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था ओएसआई मॉडल में, स्विच से आपका फ्रेम निकलता है, यानी डाटा लिंक लेयर से। अब जो आपका फ्रेम होता है कुछ इस तरीके का दिखता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उसमें 8, यहाँ आपका सोर्स एड्रेस होता है जो कि 8 बाइट्स का ही होता है, फिर डाटा पैकेट होते हैं जो 1484 बाइट्स के होते हैं। तो इस तरीके से 1500 बाइट का पूरा फ्रेम बनता है ये। तो इस तरीके से ये पूरा आपका फ्रेम जाता है।
तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो स्विच लुकअप टेबल है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपके मैक एड्रेस स्टोर होते हैं, इसे हम स्विच लुकअप भी कहते हैं या मैक एड्रेस टेबल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो सोर्स एड्रेस है वो है 00104C यानी डिवाइस सी का। तो अब यहाँ से आपका एक ईथरनेट फ्रेम, एक फ्रेम गया है जो कि डाटा की फॉर्म होती है पोर्ट नंबर 7 में जो कनेक्टेड है। अब वो देखो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ पोर्ट नंबर 2 में पहुंचा, इसके बाद 2 में ईथरनेट फ्रेम ट्रेवल करता हुआ ये नीचे इस कंप्यूटर पे ए पे रिसीव हो गया, जिसका मैक एड्रेस है 268C। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में 260AC है, यानी यहाँ पे जो आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो पूरा पैकेट जो फ्रेम है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वो देखो डेस्टिनेशन एड्रेस है, फिर सोर्स एड्रेस है, फिर आपका मेन डाटा का पैकेट है। तो इस तरीके से वो डाटा आपका ट्रांसफर होता है स्विच में। एक जगह से निकलेगा तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगेगा, फिर सोर्स का मैक एड्रेस लगेगा, फिर उसका मेन डाटा होगा। इस तरीके से वो ट्रांसफर हो रहा है। और स्विच लुकअप टेबल में पोर्ट नंबर के साथ उसके मैक टेबल भी बनी हुई है। तो इस तरीके से यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है हमारा स्विच में कि आपका डाटा कहां जाना है, डेस्टिनेशन एड्रेस में, और सोर्स एड्रेस से निकला है तो पूरी मैक एड्रेस जो होता है उससे उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, जिससे आपका डाटा सही जगह पे ट्रांसफर हो पाता है स्विच में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ स्विचेस पढ़ लेते हैं। तो मैनेजमेंट में हमारे पास स्विचेस में क्या क्या चीजें हमें मिल जाती हैं। तो बैंडविड्थ एंड डुप्लेक्सिटी होती है इसमें। बैंडविड्थ क्या है कि आप हाई बैंडविड्थ का डाटा एक बार में इसमें भेज सकते हो। हाई बैंडविड्थ से मतलब है कि एक बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ एक तरीके के अमाउंट ऑफ डाटा शेयरिंग विद अ टाइम लिमिट, ठीक है। आप जैसे बोलते हो 16 Mbps, अब तो 16 Mbps क्या है, स्पीड है, स्पीड को हम बैंडविड्थ भी कहते हैं कि 16 Mbps है, यानी 16 मेगाबिट्स पर सेकंड है या मेगाबाइट्स पर सेकंड है, जो भी आपका बिट है या बाइट है वो आपको डिपेंड करता है नेटवर्क पे। तो आपका 16 Mbps का बैंडविड्थ है आपके पास, मतलब इतना डाटा आप एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हो, बैंडविड्थ है ये। तो बैंडविड्थ वो होता है, तो इसमें आपका बैंडविड्थ काफी अच्छा होता है। डुप्लेक्सिटी होती है, डुप्लेक्स से क्या होता है कि आप टू वे कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हो, एक साथ आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। देयर इज नॉट कोलिजन, देयर इज नो डिटेक्शन, ठीक है। प्रायोरिटी सेटिंग्स फॉर पोर्ट्स, इसमें आप पोर्ट्स में भी सेटिंग कर सकते हो कि इस पोर्ट में कॉन्फ़िगरेशन कर दूं कि बाकी सारे पोर्ट्स इसमें डाटा रिसीव हो सकता है, सेंड कुछ नहीं हो सकता। तो ये वाली सेटिंग या आप कॉन्फ़िगरेशन भी पोर्ट्स में कर सकते हो स्विच में। आईपी मैनेजमेंट, आप इसमें आईपी मैनेजमेंट भी कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा मैक में कौन सा आईपी है। आप आईपी के तहत भी इसमें कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो जिससे आपका जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर्स कनेक्ट है, उसमें जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है मैक से, वो आईपी से भी हो सके। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट एसएनएमपी यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एसएनएमपी का काम क्या होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट। अब नेटवर्क मैनेजमेंट मतलब नेटवर्क क्या होगा, मल्टीपल कंप्यूटर का कलेक्शन। अब नेटवर्क का मैनेजमेंट कहां हो रहा है, एक स्विच में ही तो हो रहा है, एक इंटरमीडिएट डिवाइस में, तो एसएनएमपी यही वर्क करता है। वीलैन सेटिंग्स क्रिएटिंग वीलैन। अब वीलैन क्या है, ये वर्चुअल लैन होते हैं जो कि हम एक लॉजिकल नेटवर्क बनाते हैं। तो वीलैन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वीलैन आप इतना समझ लो, वर्चुअल लैन होता है जो कि एक लॉजिकल नेटवर्क क्रिएट होता है, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। अब नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल आप मान लो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होते हैं, अब उन सबको रोकने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, उनमें आपका जो स्विच होता है वो वर्क करता है। उनकी जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब होते हैं इसमें। और जब तक कोई आप अलाउ नहीं करते किसी यूजर को कनेक्ट होने में स्विच में, आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हो, तब तक आपकी स्विच में कोई भी कनेक्ट नहीं हो सकता, एक्सेस नहीं पा सकता। पोर्ट मिररिंग होती है, पोर्ट मल्टीपल पोर्ट्स को आप मिरर भी कर सकते हो, सेम एक पोर्ट को दूसरा बना सकते हो कि आपका एक पोर्ट से मल्टीपल पोर्ट कनेक्ट हो जाएं। अब ऐसे कैसे हो रहा है, अब जैसे आपका ये कंप्यूटर है, आपने यहाँ डाटा ट्रांसफर किया है और आपका ये स्विच लगा है, तो अभी आप इस कंप्यूटर में कर रहे हो, ये है बी, और ए से आप कर रहे हो, और आप करना चाहते हो सी में भी एक साथ, तो आपका बी और सी यहाँ से मिरर हो जाएगा। आप जो डाटा बी में भेज रहे हो मिरर होके इसमें भी चला जाएगा। इस तरीके से हम पोर्ट मिररिंग भी अपने स्विचेस पे कर सकते हैं। Link aggregation, also known as bonding, trunking and teaming, allows the user to ports for the same connection, achieving higher data transfer. Higher data transfer में आपका यहाँ पे bonding, trunking और teaming, ये तीन तरीके के aggregations होते हैं जो वर्क करते हैं। अब teaming और trunking का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट से मतलब है, टीमिंग का मतलब मल्टीपल पोर्ट्स की टीम। अब एक साथ आप जब डाटा ट्रांसफर करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो काफी कम आएगी। तो इसमें क्या होता है, एक एक करके सबको डाटा ट्रांसफर होता है, पहले ए में हो जाएगा, फिर बी में होगा, फिर सी में होगा। ट्रंकिंग में भी ऐसे ही होता है कि आपका एक के बाद एक सीक्वेंस में आते हुए चले जाते हैं डिवाइसेस। और बॉन्डिंग में मतलब ये होता है कि आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग रखते हैं कि पहले ये ट्रांसफर होगा, फिर ये ट्रांसफर होगा, फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होती है लिंक एग्रीगेशन, कि आपस में सारे पोर्ट्स स्विचेस जो में होते हैं, जो वो एग्रीगेशन में होते हैं, मतलब एक दूसरे के बॉन्ड में होते हैं, कॉन्टेक्ट में होते हैं, ताकि
जो डाटा उनको मल्टीपल पोर्ट्स में मिल रहा है सिंगल पोर्ट के द्वारा, वो बॉन्डिंग के तहत बिना किसी डिफेक्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, एरर के, एक एक करके सभी में अच्छी स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफर हो जाए, इसलिए लिंक एग्रीगेशन इसमें वर्क करता है। तो स्विच यहाँ पे बहुत ही अच्छा है अगर हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक नेटवर्क के तहत आपस में कांटेक्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्विचेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूलर स्विचेस। मॉड्यूलर स्विचेस कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हो। पीसीआई पोर्ट वाले भी होते हैं जिसमें हम मल्टीपल इथरनेट पोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके के होते हैं जिसमें इतने तरीके के आप यहाँ पे इथरनेट पोर्ट्स लगा सकते हो। तो इसमें क्या फीचर्स हैं? इसमें आपको हाई कैपेबिलिटी मिल जाती है, मतलब मल्टीपल पोर्ट्स लगा लो, 96 और जितने चाहो उतने, ठीक है। कस्टमाइज एज पर नेटवर्क रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया ना, कितने भी लगा लो। आपके सिर्फ 5 कंप्यूटर कनेक्ट होने 8 का लगा लो, 50 होने 64 का लगा लो, 200 होने तो 96 के 2 लगा लो, एक 8 का लगा लो। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हो मॉड्यूलर स्विचेस में, ठीक है। और अगर बाद में एक्सपेंड करना चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो। पोर्ट साइज कैन बी एक्सटेंडेड। अब पोर्ट का साइज इसमें एक्सटेंड होता है क्योंकि स्विच, आप 4 पोर्ट का स्विच है तो वो आपका एक छोटा सा बॉक्स भी हो सकता है और आपका एक बड़ा सा डब्बा भी हो सकता है। तो उससे आपका एक्सटेंडेशन से मतलब नहीं है, एक्सटेंडेशन से यहाँ पे मतलब है पोर्ट्स के ही नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ना, ठीक है। मल्टी पोर्ट इथरनेट कार्ड कैन बी एडेड। मल्टी पोर्ट के इथरनेट कार्ड यहाँ पे ऐड हो सकते हैं इस स्विच में, देखो इस तरीके से, जो कि आपके पीसीआई स्लॉट्स में कंप्यूटर में अगर आप लगाना चाहो मदरबोर्ड में लग सकता है। लेकिन स्विच में भी ये मल्टीपल इथरनेट के कार्ड होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक्सटर्नली ऐड करने पड़ते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पे अपग्रेडेबल कर सकते हो, अपग्रेडेबिलिटी मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट इसमें हाई मिल जाएगा। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो उठा के इधर से उधर, और एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार इधर से उधर शिफ्ट करना है या बढ़ाने हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई भी उसमें लिमिटेशंस नहीं होती हैं, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी हो चुका है। कैटलिस्ट 4K एंड 6K आर एग्जांपल ऑफ मॉड्यूलर स्विचेस। कैटलिस्ट 4K और कैटलिस्ट 6K, आई थिंक ये सिस्को के ही हैं, मुझे डैम श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन सिस्को के ही है ये, आई थिंक कैटलिस्ट 4K और 6K। तो इसमें आपके स्विचेस मॉड्यूलर अभी करंटली आ रहे हैं मार्केट में। सो फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन के आपके दूसरे स्विचेस आते हैं। अब ये फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन के स्विचेस कैसे हैं? ये नॉन एक्सपेंडेबल होते हैं। जैसे आपका एक स्विच आ गया तो ये इस तरीके का आपको दिखेगा, इसमें आप मल्टीपल और नहीं बढ़ा सकते स्विचेस। जैसे 8 का है तो 8 ही रहेगा, 16 नहीं कर सकते, 16 करना है तो एक और लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये नॉन एक्सपेंडेबल होते हैं। कम कॉस्ट होती है इनकी, बिकॉज यार ये फिक्स्ड होते हैं, इनमें हम ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, तो ये फिक्स्ड होते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है, लेकिन जो इनका जो प्रॉपर बल्क में प्रोडक्शन होता है इस वजह से ये कॉस्टली कम होते हैं। मल्टीपोर्ट इथरनेट कार्ड कैन बी एडिट। इसमें मल्टीपोर्ट इथरनेट कार्ड हम एडिट कर सकते हैं, जस्ट लाइक इसके अंदर हम पीसीएस स्लॉट्स जो होंगे उसमें हम एनआईसी कार्ड जो होता है जिस पोर्ट पे लगता है वही वाला पोर्ट हम इसमें एडिट करके मल्टीपल पोर्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन एज पर अगर हमें इस तरीके से बढ़ाना चाहिए कि यहाँ पे एक और हम लगा दे तो वो वाला ना यहाँ पे नहीं हो सकता है। लेक्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी से यह मतलब है कि आपने 8 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और इसके बाद आप इसको इधर से उधर शिफ्ट करना चाहो तो शिफ्ट तो कर सकते हो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे आपका मतलब मैं बता देता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब क्या है कि जस्ट लाइक आपके 8 कंप्यूटर्स हैं, अब 8 कंप्यूटर से आप 16 करना चाहते हो तो आप एक और वो लगाओगे स्विच। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि आप आराम से उसी जो आपका स्विच है उसी में आप 16 कर देते हो, 8 का 16 बना देते हो, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। लेकिन फिक्स्ड में क्या है, आपको एक और डिवाइस लगाना पड़ेगा, अब दूसरे डिवाइस को भी कहीं सेट करना है, तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम देखने को मिलती है इन कंपेयरिंग ऑफ पिछले वाले में। पिछले वाले में क्या है कि एक ही डिवाइस होगा, उसी में पोर्ट आप बढ़ाते चले जाओ, इसलिए वो फ्लेक्सिबल हो गया। तो सिस्को के ही कैटलिस्ट 2K और 3K ये एग्जांपल है आपके फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन राउटर्स के। तो आप गूगल पे इन सभी के बारे में सर्च कर सकते हो। और जो नॉर्मली हम किसी नेटवर्क में यूज करते हैं वो फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले ही स्विचेस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्विचेस, अनमैनेज्ड स्विचेस। अब यहाँ पे आपका आ जाता है अनमैनेज्ड स्विचेस। अब ये अनमैनेज्ड स्विचेस कौन कौन से होते हैं? हैव नो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। अब इसमें आपकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस नहीं होते, पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, पोर्ट मिररिंग नहीं कर सकते हो, और भी बहुत सारी जो फीचर मैंने आपको पहले पढ़ाए वो वाले भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा नेटवर्क होता है ना जो पीयर टू पीयर पे वर्क करता है, उसके लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, प्लग एंड प्ले डिवाइस है, आप लगाओ और तुरंत अपना यूज करना चालू कर दो, प्लग एंड प्ले होता है।
सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, मैंने बताया ना, पीयर टू पीयर या छोटे नेटवर्क, उनमें इनका ज्यादातर यूज होता है। पोर्ट स्पीड कैन बी इंडिविजुअली कंट्रोल्ड, इंडिविजुअली कंट्रोल होती है, इसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती, ट्रंकिंग नहीं होती, टीमिंग नहीं होती, यानी लिंक एग्रीगेशन इसमें नहीं होता है। लिंक एग्रीगेशन जो मैंने अभी पिछले स्लाइड से पहले पढ़ाया था। डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं होती है, प्राइवेसी इसमें खत्म हो जाती है। तो मतलब बस एक डिवाइस है जो बस लगाओ और बस इनपुट ले लो और कुछ नहीं है। तो इसमें अगर आप अच्छा नेटवर्क यूज कर रहे हो तो इस स्विच को आप ना ही लो तो बेटर रहेगा। तो अनमैनेज स्विचेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे आपको मिल गई होगी। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं मैनेज्ड स्विचेस के बारे में। हैव कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस, इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, पोर्ट मिररिंग, पोर्ट इंटरफेस, पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्राइवेसी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे लिमिटेशंस लगा सकते हो, प्रोटोकॉल्स देख सकते हो, प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क कर रही है ये समझ सकते हो। प्रिसाइज कंट्रोल, कंट्रोल प्रिसाइज कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर में गलत डाटा ट्रांसमिट हो रहा है आप यहाँ से उसे ब्लॉक कर सकते हो, तो कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। अप्लाइड इन लार्ज नेटवर्क, बड़े बड़े नेटवर्क्स में इनका यूज होता है, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 16 इंटू 3, आपका यहाँ पे 48 पोर्ट्स का नीचे वाला है, ये भी 48 पोर्ट्स का है, और ये आपका 4 8 8 16 16 और 4 20, ये 20 पोर्ट्स का है, ये भी 20 पोर्ट्स का है, ये भी 20 पोर्ट्स का है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स में आते हैं, इतने सारे कंप्यूटर आपके एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही कनेक्ट होते हैं, तो लार्ज नेटवर्क में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ डिवाइस मेड इजियर, आसानी से इसमें ट्रबल शूटिंग हो जाती है, एक दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ही आसान मैनेजमेंट होता है इसका। वेरी कॉस्टली, कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स भी ज्यादा होते हैं, डिवाइसेस भी बड़े होते हैं, मैनेज्ड हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्राइवेसी मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल प्रिसाइज कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट भी थोड़ी हाई हो जाती है। पोर्ट्स कैन बी इंडिविजुअली कंट्रोल्ड, इंडिविजुअली कंट्रोल होते हैं, इससे आपका डाटा कॉलिजन नहीं होता, डाटा शेयरिंग आप अगर पर्टिकुलर प्राइवेटली करना चाहते हो तो वो भी इसमें पॉसिबल हो जाती है। तो मैनेज स्विचेस इज द बेस्ट स्विचेस इन द फॉर्म ऑफ स्विच, तो आपका बेस्ट स्विच आपका मैनेज स्विच ही होता है। इसके बाद आप उसे बढ़ा भी सकते हो, जो दूसरा वाला स्विच मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, तो उसमें आप अगर वो वाला लेना चाहो तो एज पर और योर रिक्वायरमेंट आप उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपका एक प्रॉपर इतना आपको पता है कि इतने कंप्यूटर ही हैं, फ्यूचर में नहीं ग्रोथ होनी है नहीं कुछ चेंज होना है, तो आप मैनेज स्विच ले सकते हो। उस कंपेयरिंग में आपका मैनेज स्विच उसके रेट में कम पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम अपग्रेडेबिलिटी हमें मिलती है तो उसमें थोड़ा और रेट हाई हो जाता है। तो मैनेज स्विच आप ले सकते हो, सभी फीचर में ज्यादातर हमें मिल जाता है। सभी ऑफिसेज जो होते हैं, जो नॉर्मल ऑफिसेज होते हैं, उनमें ज्यादातर मैनेज स्विचेस ही वर्क होते हैं। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नंबर ऑफ फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले स्विचेस आपके होते हैं, लेकिन एक छोटे नेटवर्क में होते हैं। ज्यादा बड़ा नेटवर्क जहां नहीं होता है वहां फिक्स स्विचेस होते हैं, और जबकि आपके मैनेज स्विचेस होते हैं बड़े बड़े ऑफिसेस में, आपका मैनेज्ड स्विच ही यूज होता है। तो स्टैकेबल एंड स्टैंड अलोन स्विचेस के बारे में कुछ कंपेयरिंग यहाँ पे देख लेते हैं। स्टैकेबल कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखे होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा सा नंबर ऑफ अमाउंट जितनी आपको चाहिए, जैसे लाइक ये होगा आपका 48 पोर्ट्स का एक होगा, और ये 4 लेयर्स पे है, तो यानी ये हो गए लगभग आपके 192 पोर्ट्स का ये स्टैकेबल स्विच। और स्टैंड अलोन एक सिंगल स्विच, एक सिंगल डिवाइस स्विच का। इजी स्विच इज डील्ड एज सिंगल एंटिटी, ये सिंगल एंटिटी होता है, ये मल्टीपल एंटिटी होती है, ठीक है, 1 से ज्यादा यूनिट होती है। मैनेज ट्रबल शूट कॉन्फ़िगर्ड एज ए यूनिट, तो मतलब इसमें अगर मैनेज करोगे या पूरा नेटवर्क देखोगे तो एक ही नेटवर्क आपका माना जाएगा, एक ही फ्लोर पे आप इसे लगा सकते हो, एक ही काम कर सकते हो, एक ही यूनिट मानी जाएगी इस ट्रैकेबल में, और जबकि ये तो एक यूनिट होती ही है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बढ़ती है क्योंकि मल्टीपल स्विचेस को अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करोगे, मैनेज करोगे तो काफी अवेलेबिलिटी कम होगी, रिलायबिलिटी कम होगी। लेकिन एक यूनिट में बना के करोगे तो मैनेज हो जाएगी, अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी, तो ये फीचर आपका स्टैकेबल में मिल जाता है। वही स्टैंड अलोन में ट्रबल शूट इंडिविजुअली होगा, कॉन्फ़िगर भी इंडिविजुअली होगा। अगर मल्टीपल आप लगाना चाहते हो तो स्टैंड अलोन में तो एक अलग लगेगा, तीसरा अलग लगेगा, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें डाउन देखने को मिलेगी इन कंपेयरिंग ऑफ स्टैकेबल। स्टैक का मतलब ये होता है मल्टीपल कलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से हम यहाँ पे स्टैंड अलोन और स्टैकेबल हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपनी स्विचेस की। सो यहाँ पे आप जान लेते हैं लेयर 1 स्विचेस के बारे में। अब लेयर 1 स्विचेस क्या होते हैं, यहाँ पे आपको पोर्ट मिररिंग देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने बताया ए से भेजा तो बी और सी में एक साथ हम भेज सकते हैं, बी में हम मिरर कर देंगे दूसरा पोर्ट, ठीक है। कैन फिल्टर मैसेजेस प्रोपोगेट टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, यहाँ पे आपका मैसेज फिल्टर होगा, प्रोपोगेट होगा, फिर आपके कनेक्टेड डिवाइस में भेजा जाएगा, मतलब कोई मैलिशियस चीज तो नहीं है, ये सब डिटेक्शन होगा। नॉन इंटेलिजेंस, यहाँ पे इंटेलिजेंसी हमें देखने को नहीं मिलती, कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं कर सकते हैं बाकी की,
और जो इंटेलिजेंट डिवाइसेस के फीचर्स होते हैं जो कि मैंने पहले बताए थे आपको, वो इसमें हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, OSI मॉडल में ये वर्क करता है फर्स्ट लेयर में, जो सबसे नीचे की लेयर होती है फिजिकल लेयर, तो वो उससे ऊपर वाली लेयर में भी वर्क करता है, लेकिन मेनली जो हम डिवाइसेस जहां पे कंसीडर करते हैं वो हमारी फिजिकल लेयर होती है। इसके बाद जो आपकी डाटा लिंक लेयर होती है वहां पे भी हमारा स्विच वर्क करता है, क्योंकि वहां पे ही हमारी जो टेबल्स होती है वो बनती है। ठीक है, एक्ट्स लाइक हब, ये बिल्कुल सेम हब की तरह वर्क करता है। आपको अगली वीडियो में हब बताऊंगा, हब से बिल्कुल सेम फीचर आप लेयर 1 स्विच के मान लेना। बट हैव मोर देन वन कोलिजन डोमेन्स, इसमें मोर देन वन कोलिजन डोमेन्स होते हैं। यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन में हब की कंपेयरिंग में बस थोड़ा सा आपको एडवांटेज देखने को मिल जाता है। कोलिजन डिटेक्शन का फीचर हमें स्विच में देखने को मिल जाता है लेयर 1 के। वन कोलिजन डोमेन पर पोर्ट, यहाँ पे एक कोलिजन डिटेक्शन होता है पर पोर्ट। कोलिजन डोमेन नेटवर्क सेक्शन वेयर डाटा पैकेट्स आर कोलाइड विद वन अनदर, तो कोलिजन क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक दूसरे से कोलाइड ना हो पैकेट्स, इसलिए हम कोलिजन डिटेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कोलिजन डिटेक्शन का फीचर देखने को मिल जाता है। तो ये था लेयर 1 स्विच। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल हब की तरह वर्क करता है। बस एक फीचर देखने को मिलता है कोलिजन डिटेक्शन का और पोर्ट मिररिंग का। तो ये थे आपके लेयर 1 स्विच। यहाँ पे भी आप मल्टीपल स्विचेस का यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टैकेबल होते हैं, स्टैंड अलोन होते हैं, और यहाँ पे आपको फिक्स्ड अमाउंट पे स्विच देखने को मिलते हैं। और पोर्ट में अगर आप बढ़ाना चाहो तो पोर्ट भी आपके बढ़ जाते हैं लेयर 1 स्विच में। तो गाइस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लेयर 2 स्विचेस के बारे में। तो आपका लेयर 2 स्विचेस क्या होता है? तो लेयर 2 स्विचेस में मेंटेन मैक एड्रेस, यहाँ पे आपकी मैक टेबल बनती है, आपकी जो ERP टेबल होती है, स्विच की टेबल होती है, वो बनती है। ठीक है, डू सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब जो सोर्स का IP होता है, डेस्टिनेशन का IP होता है, वो तो हम बना सकते हैं अगर हम IP कॉन्फ़िगरेशन कर दें, लेकिन जो सोर्स और डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेसेस होते हैं वो आपकी मैक टेबल में स्टोर होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो वो इसमें बिल्कुल क्रिएट होगी टेबल, उसके तहत ये चलता है। ठीक है, सेकंड लेयर में ऑपरेट होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, डाटा लिंक और आपकी फिजिकल लेयर में दोनों में ही ये कंसीडर करा जाता है। लेकिन जहां आपकी मैक टेबल वाली बात आती है तो ये लेयर 2 यानी डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। पैकेट्स आर सेंड टू स्पेसिफिक पोर्ट डिपेंडिंग अपॉन मैक एड्रेस। ऑफ कोर्स जब मैक एड्रेस होगी तो मैक एड्रेस के हिसाब से ही पोर्ट फॉरवर्डिंग करी जाएगी। अगर आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग की वीडियो देखी है और आपने अगर ARP वाली वीडियो देखी है तो आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि ये आपका जो मैक एड्रेस है वो कैसे वर्क करता है, और आपका जो पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है वो कैसे होती है, और आपका जो लेयर 2 स्विच होता है वो कैसे वर्क कर रहा है, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आई होप यहाँ क्लियरिटी हो रही होगी पिछली वीडियोस की भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपका एक सिस्टम है जो कि आपका सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लिंक है, अब ये एक राउटर है, फिर यहाँ पे एक लिंक है, फिर यहाँ लिंक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, होप टू होप डिलीवरी हो रही है। यहाँ से एक होप यहाँ तक है, फिर यहाँ से एक होप यहाँ तक है, फिर एक होप यहाँ तक है। तो यहाँ पे जो लिंक है ये आपका स्विच है आप मान लो, और यहाँ पे जैसे इसका जो मैक एड्रेस है वो इस कंप्यूटर का है तो वो इस लिंक से होता हुआ यहाँ पहुंचेगा। अगर मैक एड्रेस इसका है तो इस लिंक से होते हुए यहाँ पहुंचेगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आपके जो लिंक है वो होप टू होप यहाँ पे पता कर लेगा अपनी उसकी। जब हमने पढ़ा था पीछे टेबल मैक एड्रेस तो वहां पे लिखा था ना होप, नंबर ऑफ होप्स 111। तो ये आपके होप यहाँ से कंसीडर होते हैं कि आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक कितने होप्स हैं। जैसे यहाँ से राउटर लगाए तो ये दूसरा होप हो गया, यहाँ से दूसरा राउटर लगाए तो ये दूसरा होप हो गया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ होप काउंट भी यहाँ काउंट होते हैं, और होप काउंट कौन से मैक एड्रेस के बाद कौन सा है तो ये भी आपका यहाँ पे काउंट होता है, IP काउंट होता है। इस तरीके से यहाँ पे लेयर 2 स्विच वर्क करता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी थोड़ी सी हो रही होगी। अब लेयर 3 स्विचेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्विचेस होते हैं और ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है। ऑपरेट्स एट लेयर 3 में वर्क होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से इसमें कुछ और फीचर्स हो जाते हैं जो लेयर 3 तक भी ये वर्क करते हैं। लेयर 1, 2, 3 तीनों में ही आपका लेयर 3 स्विच वर्क होता है, लेकिन मेनली लेयर 3 में ही इसका सारा काम होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लेयर 3 स्विचेस कहते हैं। हैज IP एड्रेसेस, अब इसमें IP एड्रेसेस भी स्टोर होते हैं। ठीक है, मेक्स डिलीवरी पॉसिबल फ्रॉम होप टू होप। अब इसमें होप टू होप आपकी डिलीवरी होती है सेम लेयर 2 स्विच की तरह। इसमें लेकिन आपकी राउटिंग और जुड़ जाती है, राउटिंग जुड़ती है इसीलिए आपके IP एड्रेसेस भी जुड़ जाते हैं। तो इसमें आपका IP एड्रेसेस यानी राउटर्स के थ्रू भी आपका डाटा ट्रांसफर हो सकता है। आप पूरे जो नेटवर्क्स हैं जो कि गूगल के सर्वर है, इन सब में हर जगह आपके लेयर 3 स्विचेस ही वर्क करते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव भी आते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम सेम बिल्कुल लेयर 2 स्विचेस की तरह ही है। लेयर 2 आपके प्राइवेट में ज्यादातर यूज होते हैं, लेयर 3 आपके पब्लिक नेटवर्क्स में यूज होते हैं। तो थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन लेयर 2, 3 दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, दोनों के ही काम सेम होते हैं। सेम बिल्कुल वही काम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये थे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 स्विचेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम लेयर मतलब जो स्विच होते हैं वो कैसे कनेक्ट करते हैं, एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं अपने सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे।
तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंप्यूटर्स ले लूंगा अपने। जस्ट लाइक मैं यहाँ पीसी ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 कंप्यूटर ले लिया मैंने। अब मैं इन कंप्यूटर को सही से सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो है अगर वाईफाई वाला सिस्टम होता है, यहाँ पे हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते, तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कॉन्टेक्ट कर सकता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वायर्ड कनेक्शन हम बना रहे हैं तो स्विचेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स के हिसाब से हमारे जो ये स्विचेस होते हैं वो होते हैं। जस्ट लाइक ये वाला स्विच है आपका 2960, ये आपका 8 पोर्ट्स का होगा। और वाले जो हैं वो 24 पोर्ट्स के हैं, ये वाला 24 का है। ये वाला आपका दूसरे नंबर ऑफ पोर्ट्स के होंगे 24 पोर्ट्स। ये वाला आपका दूसरा होगा। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। जस्ट लाइक मैं इसे ले लेता हूँ। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे आप पोर्ट्स देख सकते हो कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 6 12 12 24 24 पोर्ट्स का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स भी देख सकते हो कि कितने पोर्ट्स है हमारे इस वाले स्विचेस में। कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हो, सीरियल नंबर भी डाल सकते हो। NVRAM एक्चुअली इसकी जो रैम की मेमोरी होती है वो होती है, मतलब कि जो टेबल जहां स्टोर होती है, पूरी स्टोर कहां होती है, रैम में स्टोर होती है, इसके NVRAM कहते हैं। CLI में इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू। तो CCNA में पूरी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से फिजिकली आप इसे देख सकते हो। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसे कनेक्ट कैसे करूंगा, अपनी सिंपली वायर ले लूंगा, वायर से मैं इसे कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका स्विच आपके 24 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करा सकता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो स्विच है वो 6 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो हम कंप्यूटर्स के साथ साथ इस स्विच को हम अपने राउटर से भी कनेक्ट करा सकते हैं, अपने सर्वर से भी कनेक्ट करा सकते हैं, अपने हब से भी कनेक्ट करा सकते हैं। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ एक और स्विच है, तो हमने एक और स्विच से कनेक्ट करा दिया। हम यहाँ पे एक राउटर भी ले लेते हैं और यहाँ पे एक सर्वर भी ले लेते हैं। तो सबसे हम इसे कनेक्ट करा सकते हैं, जिससे भी हम कनेक्ट कराना चाहें। तो यहाँ पे आप देख लो, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ सर्वर। सर्वर से कैसे कनेक्ट होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा सर्वर कहाँ है, मेरा सर्वर है, ये रहा मेरा सर्वर। ठीक है, मैं इसे सर्वर को भी ले लेता हूँ। और अब मैं इसकी वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहूँ तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, देखें। मैं अपनी वायर ले लेता हूँ और सिंपली इस स्विच से इस सर्वर को कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट हो गया। अब इस स्विच से इस राउटर को कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस को अपने स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्विच है वो वर्क करता है मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट कराने के लिए। आई होप यहाँ पे आपको क्लियरिटी हुई होगी कि हम इसे कैसे एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। ये हमारे इथरनेट पोर्ट्स में वर्क करता है। RJ45 पोर्ट होता है हमारा स्विच में। ठीक है, तो स्विच आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं, आपके RJ45 वाले भी हो सकते हैं, आपके ऑप्टिक फाइबर वाले भी हो सकते हैं जिसमें SC/ST कनेक्टर लगते हैं, और आपके ये ऑप्टिक फाइबर के साथ साथ आपके कोएक्सियल केबल के भी हो सकते हैं। लेकिन स्विचेस हमारा RJ45 पे ही वर्क करता है ज्यादातर। सो गाइस, आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई स्विच के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, थोड़ी नॉलेज मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कर देना। इस तरीके की कोर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। CCNA का कोर्स बस आने ही वाला है, और इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है नेटवर्किंग की, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, पूरा कोर्स एक्सेस करो, शुरू से लेकर वीडियो देखो ताकि एक्सपर्ट बन जाओ इस कोर्स में। सो गाइस, अगली वीडियो में हब के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा जानेंगे हब कैसा वर्क करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो गाइस, अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।